नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का धनु राशि के जातकों के लिए सितंबर 2024 के राशिफल के इस वीडियो में। 2024 का स्वर्ण काल सितंबर 2024। जी हाँ, वर्ष में एक माह तो ऐसा होता ही है जिसे गोल्डन पीरियड ऑफ द ईयर की संज्ञा दी जा सकती है, क्योंकि इस माह में ग्रहों का गोचर कुछ इस तरह का होता है जो आपकी पिछली तमाम परेशानियों से राहत देने वाला होता है, आपके अधूरे कार्यों को पूरा करने वाला होता है, आपकी आर्थिक स्थिति में गुणात्मक सुधार करने वाला और आपके जीवन में खुशियां लाने वाला होता है। सितंबर 2024 ऐसा ही माह है जिसे 2024 के स्वर्ण काल की संज्ञा दी जा सकती है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि सितंबर 2024 में ग्रहों का गोचर आपको क्या क्या लाभ देने जा रहा है, किस तरह से ये आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगा, किस तरह से भूमि भवन प्रॉपर्टी के सपने साकार करेगा, आपके स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा, संतान, विवाह और व्यापार से जुड़ी समस्याओं को ये किस तरह से सॉल्व करने वाला होगा और कौन कौन से बड़े काम इस माह में बनेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में चंद्रमा का गोचर है, अगर वहाँ पर 9 का अंक लिखा हुआ है तो आपकी धनु राशि है और आप उसी आधार पर इस वीडियो को समझिए और आप अपनी नाम राशि के आधार पर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये है धनु राशि के जातकों की सितंबर 2024 की गोचर कुंडली। आपके राशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, जो कि कुंडली के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव तीसरे भाव में, राहु चौथे भाव में, मंगल सातवें भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य का गोचर भाग्य के भाव में है, अपनी ही राशि में, और 16 सितंबर को सूर्य दशम भाव में गोचर कर जाएंगे। बुध भी भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और 23 सितंबर को बुध दशम में गोचर करेंगे। यहाँ सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा। साथ ही साथ बुध अपनी उच्च की राशि में केंद्र के भाव में गोचर करेंगे, भद्र महापुरुष राजयोग का भी निर्माण करेंगे। केतु दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, शुक्र दशम भाव में है और 18 सितंबर को लाभ के भाव में चले जाएंगे, अपनी ही राशि तुला राशि में। ये तो हैं ग्रह स्थितियां। अब देखिए, कोई भी ग्रह अगर अपनी राशि या अपने नक्षत्र में गोचर करे या मित्र की राशि और मित्र के नक्षत्र में गोचर करे तो वो अत्यंत बलवान होता है, और सितंबर में यही स्थिति बन रही है। देखिए, आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति मंगल के नक्षत्र, मित्र के नक्षत्र मृगशिरा में गोचर कर रहे हैं। मंगल अपने ही नक्षत्र मृगशिरा में गोचर कर रहे हैं और केंद्र के भाव में हैं। सूर्यदेव अपनी ही राशि सिंह राशि में हैं और 16 सितंबर को जब दशम भाव में आएंगे तो अपने मित्र बुध की राशि में गोचर करेंगे। शनिदेव गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में गोचर कर रहे हैं। राहु शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में गोचर कर रहे हैं। सूर्यदेव पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है, जो कि शुक्र का नक्षत्र है। यानी सूर्यदेव भाग्य की वृद्धि तो करेंगे ही, धन भी प्राप्त कराएंगे। और
सूर्यदेव 13 सितंबर को उत्तरा फाल्गुनी में गोचर करेंगे, अपने ही नक्षत्र में गोचर करेंगे। अब यहाँ देखिए, पहले तो सूर्य अपनी राशि में और शुक्र के नक्षत्र में, और फिर अपनी ही नक्षत्र में और अपने मित्र की राशि में गोचर कर रहे हैं। शुक्र की बात करें, शुक्र जो हैं ये चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, हस्त नक्षत्र में, और 13 सितंबर को मंगल के नक्षत्र चित्रा नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो मंगल के माध्यम से फल देंगे, यानी शुक्र 7वें भाव का भी फल देंगे। केतु हस्त नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र होता है। इस तरह देखा जाए तो सितंबर का माह एक ऐसा माह है जिसमें सभी ग्रह एक दूसरे से नक्षत्रों के माध्यम से जुड़े हुए हैं, और आप जानते ही हैं कि कोई भी ग्रह अपने नक्षत्रों के माध्यम से ही अपना फल प्रदान करता है। तो आइए समझते हैं कि धनु राशि के जातकों के लिए सितंबर 2024 में क्या क्या शुभ फल प्राप्त होने जा रहे हैं, क्या क्या लाभ मिलेंगे, कौन कौन से बड़े काम आपके बनेंगे। धनु राशि के जातकों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण गोचर है वो है ग्रहों के राजाधिराज सूर्यदेव का। सूर्यदेव आपके राशि के स्वामी देवगुरु के मित्र हैं और धनु राशि के लिए प्रबल योग कारक ग्रह हैं। सूर्य 16 सितंबर तक भाग्य के भाव को प्रकाशित करेंगे और 16 सितंबर के बाद कर्म के भाव को प्रकाशित करेंगे। यहाँ पर शनि और सूर्य का समसप्तक दृष्टि संबंध बन रहा है। शनि की दृष्टि सूर्य पर और सूर्य की दृष्टि शनि पर पड़ रही है। अब शनि आपके लिए कुंडली के तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि तीसरे भाव में शनि बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं, लेकिन शनि का जो नैसर्गिक स्वभाव है उसे कैसे छोड़ेंगे। शनि अंधकार के कारक होते हैं। अंधेरा, दुख, कष्ट, पीड़ा, और शनि विलंब के कारक होते हैं। हर चीज में डिले कर देते हैं। शनि आपको आपके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं, लेकिन इतना अधिक देरी कर देते हैं कि आप बहुत अधिक परेशान हो जाते हैं। आपको एफर्ट्स का लाभ मिलने में अत्यधिक देरी हो जाती है, क्योंकि शनि जो हैं एक राशि में 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं, तो अपना फल भी बहुत देरी से प्रदान करते हैं। अब शनि का अंधेरा तीसरे भाव में छाया हुआ है, तो शनि का अंधेरा तीसरे भाव में छाए होने से एक तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में कमी आई, दूसरे आपके अंदर आलस्य, थकान बढ़ा, काम को कल पर टालने की प्रवृत्ति बढ़ी, और तीसरा जो सबसे नेगेटिव पहलू हुआ है वो ये है कि शनि वक्री हैं। धन के भाव का भी फल दे रहे थे, तो धन के भाव में भी अंधेरा छा गया। अब धन के भाव में अंधेरा छा गया तो सीधा सा अर्थ है कि आपका बैंक बैलेंस शून्य हो गया, आर्थिक स्थिति आपकी एकदम से खराब हो गई। ये सब आपके साथ चल रहा है। अब शनि की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही थी। लव रिलेशंस का होता है 5वां भाव। रिश्तों में दूरी बन गई होगी, संबंध खराब हुए होंगे। 5वां भाव लॉटरी, शेयर, सट्टे का होता है, और यहाँ भी लगातार नुकसान ही हुआ होगा। शनि की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ने से भाग्य ने भी आपका साथ नहीं दिया होगा, और पिता और गुरु से भी संबंध खराब हुए होंगे।
शनि की 10वीं दृष्टि विदेश भाव पर पड़ रही थी, तो जो लोग विदेश संबंधी कार्यों से जुड़े हुए थे उनके कार्यों में बहुत अधिक देरी हुई होगी। विदेशों से लाभ मिलने में देरी हुई होगी। विदेश जाने की इच्छा थी तो उसमें इतना विलंब हुआ होगा कि हो सकता है कि आपने विदेश जाने की विचार ही बदल दिया हो। और 12वां भाव खर्चों का होता है। खर्चे आपके सीमा से अधिक बढ़ गए, स्वास्थ्य आपका खराब हुआ, कुछ जातकों के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़े होंगे। ये सब समस्याएं धनु राशि के जातक लंबे समय से झेल रहे हैं। अब सूर्य क्या है? सूर्य में प्रकाश है। शास्त्र कहते हैं कि सूर्य जहाँ गोचर करते हैं, सूर्य की दृष्टि जहाँ पड़ती है, वहाँ के समस्त दोषों को, समस्त पापों को नष्ट कर देते हैं। सूर्य जहाँ रहते हैं, जहाँ पर दृष्टि डालते हैं, वहाँ अंधेरा रह ही नहीं सकता। तो सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि आपके भाग्य भाव का अंधकार दूर करेंगे। भाग्य जो आपका साथ नहीं दे रहा था, अब भाग्य आपका साथ देना शुरू करेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। और जब 16 सितंबर को सूर्य दशम में आ जाएंगे तो आपका कर्म क्षेत्र प्रकाशित हो जाएगा, आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे, अधूरे काम पूरे होंगे, नए कार्यों की शुरुआत होगी, नई नौकरी, नए व्यापार की शुरुआत होगी, गवर्नमेंट का साथ मिलना शुरू हो जाएगा, सरकारी अधिकारी कर्मचारियों का साथ मिलना शुरू हो जाएगा, गवर्नमेंट से लाभ मिलेगा, कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मिल सकता है, गवर्नमेंट से धन मिल सकता है, मान सम्मान मिल सकता है, ये सब आपको सूर्य देंगे। अब सूर्य की दृष्टि जब शनि पर पड़ेगी तो शनि का अंधेरा दूर होगा। शनि का अंधेरा दूर होने का सीधा सा अर्थ ये हुआ कि आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि धन भाव का भी अंधेरा दूर होगा तो पैसा आना शुरू हो जाएगा। धन के स्वामी, लाभ के स्वामी शुक्र हैं, इनकम के स्वामी शुक्र हैं, और 18 सितंबर को शुक्र जब आपकी अपनी ही राशि में लाभ के भाव में गोचर करेंगे तो जबरदस्त धन वर्षा करेंगे। धन भी आएगा और धन का संचय भी होना शुरू हो जाएगा। परिवार के लोगों का सहयोग मिलना लगेगा और आपकी वाणी में इतना तेज, इतना ओज होगा, आत्मविश्वास आपका इतना प्रबल होगा कि आपके बहुत से कार्य आपकी वाणी के प्रभाव से ही सिद्ध हो जाएंगे। पंचम पर शनि की दृष्टि पड़ने से लव रिलेशंस में दूरी आ रही थी। जब शनि का अंधेरा दूर होगा तो रिलेशंस में मजबूती आएगी और विवाह का योग बनेगा। जिन छात्रों की शिक्षा अधूरी रह गई थी वो नए सिरे से शिक्षा शुरू करेंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो छात्र तैयारी कर रहे थे उनके लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल सप्तम में है। मंगल की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी। आपके अंदर नई ऊर्जा, नए उत्साह का संचार करेंगे। नई उमंग के साथ आप अपने शिक्षा पर फोकस करेंगे, पढ़ाई पर ध्यान देंगे और फिर आपको उससे लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि लाभ के स्वामी शुक्र हैं और छठे भाव के भी स्वामी शुक्र हैं। शनि की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ने से जो 12वें भाव का अंधेरा था वो भी समाप्त होगा, तो विदेश जाने के सपने पूरे होंगे। विदेश से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको लाभ मिलेगा। विदेश यात्राओं के योग बनेंगे, हवाई यात्राओं के योग बनेंगे। और जो विदेशों से व्यापार कर रहे हैं, क्योंकि मंगल सप्तम भाव में है, 12वें के स्वामी है, सप्तम व्यापार का है, तो जो लोग विदेशी व्यापार से जुड़े हुए हैं उनको भी लाभ मिलना शुरू होगा। जो धन उनका विदेशों में फंसा हुआ था, जो व्यापार में इधर उधर पैसा आपका रुका हुआ था, वो पैसा भी आपको मिलना शुरू होगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण गोचर है वो आपकी राशि के स्वामी देवगुरु और मंगल का है। गुरु मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं तो मंगल के माध्यम से फल देंगे, यानी गुरु 7वें भाव का भी फल देंगे, गुरु पंचम का भी फल देंगे और गुरु विदेश भाव का भी फल देंगे। इसके अलावा
गुरु चौथे भाव के स्वामी हैं और आपके लग्न के स्वामी हैं, तो चौथे भाव और लग्न का भी फल देंगे। अब गुरु तो महामंत्री हैं, गुरु तो ज्ञान है, गुरु तो धन है, गुरु तो शिक्षा है। पंचम का जब फल प्रदान करेंगे गुरु, तो छात्रों के लिए गुरु का गोचर बहुत लाभ देने वाला होगा, क्योंकि गुरु छठे भाव में है जो कि नौकरी का होता है, और गुरु की दृष्टि दशम पर पड़ रही है जो कि आपके कैरियर का होता है। तो छात्रों के लिए कैरियर बनाने का एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर मिलने जा रहा है। दूसरी बात, गुरु की दृष्टि विदेश भाव पर, विदेश के स्वामी मंगल और मंगल गुरु का नक्षत्र का संबंध बन रहा है, तो इस समय विदेश जाने का योग। साथ ही साथ जो लोग मंगल से रिलेटेड हैं, मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र से जुड़े हैं, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों के लिए विदेश जाकर के कार्य करने का अवसर भी मिलेगा। गुरु हो, मंगल हो, सूर्य हो, बुध हो, ये जब भी छठे भाव से संबंध बनाते हैं तो नौकरी का योग बनता है, रोजगार की तलाश पूरी होती है, विदेशों में काम करने का मौका मिलेगा। और चूंकि गुरु की दृष्टि धन के भाव पर पड़ रही है, तो इस समय सूर्य का प्रकाश शनि पर है, शनि का अंधेरा दूर हो चुका है, धन का भाव प्रकाशित है और गुरु की दृष्टि पड़ रही है, गुरु धन के भाव का विस्तार करेंगे। तो ये समय आपके लिए धन संचय की दृष्टि से बहुत जबरदस्त रहेगा। साथ ही साथ गुरु चौथे भाव के भी स्वामी हैं। अब चौथा भाव जो होता है ये भूमि भवन प्रॉपर्टी का है, मंगल की दृष्टि भी धन के भाव पर पड़ रही है। तो आप जो धन का संचय करेंगे वो उससे किसी प्रॉपर्टी, कोई ज़मीन, कोई प्लाट, इस तरह का योग भी बन रहा है। और अगर आपकी इच्छा है तो वो इच्छा इसमें पूरी होगी। शुक्र रहेंगे 18 सितंबर तक दशम भाव में, शुक्र की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी। शुक्र जो हैं सुख सुविधाओं के कारक होते हैं, शुक्र प्रेम के ग्रह हैं, आकर्षण के ग्रह हैं। चौथे भाव पर शुक्र की दृष्टि से आपके घर में सुख सुविधा के साधनों की वृद्धि होगी, माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, माता का आशीर्वाद मिलेगा, परिवार में खुशियां आएंगी, कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन भी हो सकता है इस समय आपके घर में। और इसके बाद आपके कुंडली का दशम भाव जो है ये इस समय पूरी तरह से जागृत है। देखिए, दशम पर मंगल की दृष्टि है, दशम पर गुरु की दृष्टि है, दशम में सूर्य हैं, दशम में बुध हैं, दशम में शुक्र हैं। जब एक ही भाव पर पांच ग्रहों का, 6 ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है, तो ये भाव पूरी तरह से जागृत होगा। यानी ये समय आपके कैरियर की दृष्टि से, आपके प्रोफेशन की दृष्टि से, आपके व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से, नौकरी की दृष्टि से अत्यंत शुभ फल देने वाला होगा। कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, अधूरे काम पूरे होंगे, नए कार्यों की शुरुआत होगी और आपको अपने कार्य क्षेत्र से धन का लाभ होगा। जबरदस्त धन लाभ का योग है सितंबर के महीने में, क्योंकि धन के कारक शुक्र जो हैं ये लाभ के भाव में जब अपनी ही राशि में आएंगे तो जबरदस्त धन लाभ कराएंगे। बुध का गोचर उन जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो किसी भी तरह के व्यापार से संबंध रखते हैं, क्योंकि बुध 7वें भाव के स्वामी होकर के पहले तो भाग्य के भाव में और फिर दशम भाव में गोचर करेंगे और दशम भाव में भद्र महापुरुष राजयोग बनाएंगे। 7वां भाव व्यापार का होता है। 7वें भाव के स्वामी जब भाग्य के भाव में बैठेंगे तो आपके बिजनेस का सीधा संबंध आपके भाग्य से बन गया। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात ये हुई कि 7वां भाव जो है आपके विवाह का होता है, 7वां भाव आपके जीवन साथी का होता है। सितंबर का महीना ऐसा है कि अगर इस माह में आपका विवाह तय होता है,
विवाह संपन्न होता है तो आपके जीवन साथी के भाग्य से आपकी भाग्योन्नति होगी। आपके जीवन साथी के आपके जीवन में आने से आपका भाग्य चमक जाएगा, क्योंकि 7वें भाव के स्वामी भाग्य में बैठे हैं। जीवन साथी के माध्यम से इस समय आपकी भाग्योन्नति होगी। इसलिए 2 बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। मंगल बैठे हैं 7वें भाव में, बिजनेस को बुलंदियों पर ले जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मंगल क्रोध और उग्रता के भी कारक होते हैं। दाम्पत्य जीवन में बहुत ही प्रेम से आपको रहना है। जीवन साथी के साथ भूल करके भी क्रोध पूर्ण व्यवहार नहीं करना है, क्योंकि ये महीना ऐसा है कि आपके जीवन साथी के भाग्य से आपका भाग्य चमकने वाला है। और अगर आपने अपने जीवन साथी को नाराज कर दिया, जीवन साथी को कष्ट दिया, तो आपका भाग्य कष्ट में आ जाएगा। सीधी सी बात है। इसलिए भूल करके भी जीवन साथी से संबंध खराब मत कीजिएगा। और ऐसे ही बिजनेस पार्टनर से भी आप अपने संबंध बना करके रखिएगा, क्योंकि बिजनेस पार्टनर का भाग्य भी इस समय आपकी भाग्योन्नति में सहायक होगा। और जब बुध दशम में आ जाएंगे तो बिजनेसमैन के लिए तो लाभ देंगे ही। केतु के साथ रहेंगे, केतु बुध के बल को 5 गुना तक बढ़ा देंगे। और सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग भी बनेगा 23/9 के बाद। केतु के साथ बुध का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा, बुध का बल कई गुना बढ़ेगा। तो ऐसे जातक जो बुद्ध से संबंधित, वाणी से संबंधित, बुद्धि से संबंधित क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, बैंकिंग है, फाइनेंस है, एजुकेशन सेक्टर है, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट का क्षेत्र है, मार्केटिंग का क्षेत्र है, इंश्योरेंस का क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए जातकों के लिए भी इस समय जबरदस्त कैरियर ग्रोथ और धन लाभ का योग बनेगा। तो इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, मित्रों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।